होली का त्योहार नजदीक था और पूरा गांव रंगों और मिठाइयों की तैयारियों में जुटा था। घर घर में गुजिया तली जा रही थी, पिचकारियां खरीदी जा रही थीं और हर कोई उत्साहित था। बाबूजी, क्या हम इस बार होली के लिए ढेर सारे रंग खरीद सकते हैं? बिल्कुल बेटा, लेकिन असली होली तो मन की होली होती है। क्या तुम जानते हो होली का दहन क्यों किया जाता है? हाँ हाँ, प्रहलाद और होलिका की कहानी, जिसमें बुराई जलकर राख हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस बार हमें अपने अंदर की बुरी आदतों को भी इस अग्नि में जलाना होगा। तीनों बच्चे इस बात को सुनकर सोच में पड़ गए। वे नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी में भी एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उन्हें यह सीख देगी। गांव के ठाकुर साहब, जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने इस बार सबसे बड़ी होलिका तैयार करने के लिए बड़ी लकड़ियां दान में दी थीं। ठाकुर के बेटे रघु को इस पर बहुत गर्व था। देखो, इस बार की होलिका सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यह हमारे पैसे से बनी है। तुम गरीब लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर कविन को बहुत बुरा लगा। उसने घर आकर माँ से कहा, क्या केवल अमीर लोग ही त्योहार मना सकते हैं माँ? नहीं बेटा, त्योहार प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। ये पैसे से नहीं बल्कि दिल से मनाया जाता है। कविन को यह समझ तो आया, लेकिन उसके मन में रघु के प्रति ईर्ष्या की भावना जाग उठी। परी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी सहेली सीमा के नए कपड़ों पर रंग डाल दिया। अरे परी, मैंने तुम्हें मना किया था कि यह मेरे नए कपड़े हैं। तुमने इस पर रंग डाल दिया। अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। परी को बहुत बुरा लगा। वह रोती हुई घर आई और दादी के गले लग गई। दादी, मैंने गलती कर दी। अब क्या करूं? बेटा, गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है। कल होलिका दहन के समय अपनी गलती को भी अग्नि में समर्पित कर देना और सीमा से माफी मांग लेना। पूरा गांव होलिका दहन के लिए एकत्र हुआ। लकड़ियों में आग लगाई गई और ऊंची लपटें उठने लगीं। आज हम सब अपनी बुरी आदतों को इस पवित्र अग्नि में समर्पित करेंगे। सब बच्चे एक एक करके आगे आए। मैं इस आग में अपनी ईर्ष्या को जलाता हूँ। मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपने गुस्से को छोड़ता हूँ। मैं धैर्य रखूंगा। परी ने आंसू भरी आंखों से सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, सीमा, मैं अपने अहंकार को इस आग में डालती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। सीमा मुस्कुरा दी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अगले दिन पूरा गांव होली खेलने में मग्न था। हर कोई रंगों से सराबोर था। कविन, क्या मैं तुम्हारे साथ होली खेल सकता हूँ? कविन मुस्कुरा दिया और गुलाल उड़ाते हुए बोला, होली तो भाईचारे का त्योहार है। आओ सब मिलकर होली खेलते हैं। पूरा गांव खुश था, क्योंकि इस बार होली केवल रंगों की नहीं बल्कि दिलों की भी थी। बुराई को जलाए, अच्छाई को अपनाए, यही होली का असली संदेश है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स।